Good morning, students. Standard 5th, subject English, lesson number 21. Heading is The Journey to the Great Oz. ये स्टोरी इन शॉर्ट आपको मैं बताती हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा. सबसे पहले मेन हेडिंग मैंने इन ब्रैकेट किया है. द विजार्ड ऑफ ओज वॉज रिटन बाय लेमन फ्रैंक बर्म. Born year 1856 and died date 1919. He has written many other books about Oz. This classic novel was also made into a movie. ये मूवी में भी क्रिएट किया गया. Now see what is in the story. There are total 1, 2, 3, 4, 5 characters. The name was Tin Woodman, Scarecrow, Lion, Dorothy and Small Puppy. Okay. This was to be an eventful day for the travelers. They had hardly been walking an hour when they saw before them a great ditch that crossed the road and divided the forest as far as they could see on either side. It was a very wide ditch, and they crept up to the edge and looked into. They could see it was also deep, and there were many big jagged rocks at the bottom. The sides were so steep that none of them could climb down, and for a moment it seemed that their journey must end. इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और ट्रैवल कर रहे थे. ट्रैवल करते करते फॉरेस्ट में एक बीच में डिच दिखाई देता है. डिच मतलब कि खाई दिखाई देता है. तो वो ऑफ कोर्स फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा होता है. एक बार जाने के बाद हमारे पास रास्ते भी नहीं होते हैं, तो वो झाड़ियों के बीच में जाना पड़ता है. तो जैक्ड रॉक्स यानी कि कटी हुई झाड़ियाँ भी थी वहाँ पे. पत्थर थे और डिच के नीचे अगर गिरेंगे तो फिर मर ही जाएंगे. तो ये सब प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो रहे थे. तो उनको क्या करना था, वो डिच क्रॉस करना था. फिर उसके लिए बहुत सोचना पड़ा कि वो क्रॉस कैसे होगा. ये सब ये स्टोरी में. ठीक है. What shall we do? asked Dorothy despairingly. एकदम डरे हुए से डोरोथी यानी कि जो गर्ल है वो बोलती है अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे. I haven't the faintest idea, said the Tin Woodman. अब टिन वुडमैन बोलता है कि मेरे पास तो कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ मुझे आ रहा ही नहीं आइडिया. द लायन शुक एंड शैगी मैन एंड लुक्ड थॉटफुल. अब लायन ही एक है जो बहुत शक्तिशाली है और वही कुछ आइडिया लगा सकता है, तो वो आइडिया लगा रहा था. बट स्कैरक्रो सेड वी कैन नॉट फ्लाई, दैट इज़ सर्टेन. हमें सबको मालूम है हम सब में से कोई भी उड़ नहीं सकता. अगर कोई उड़ता तो उनके पीठ पे बैठ जाता. नाइदर कैन वी क्लाइंब डाउन टू हिज ग्रेट डिच. और इतनी भी हमारे पास शक्ति नहीं है कि कोई भी स्टेयर्स के नीचे जा सके. Therefore, if we cannot jump over it, we must stop where we are. I think I could jump over it, said the Cowardly Lion. मैं उड़ नहीं सकता, तो कम से कम जंप, हाई जंप तो कर सकता हूँ. ऐसा कौन बोलता है स्टूडेंट्स? लायन बोलता है. आफ्टर मेजरिंग द डिस्टेंस केयरफुली इन हिज माइंड, देन वी ऑल राइट, आंसर्ड स्कैरक्रो. फॉर यू कैन कैरी अस ऑल ऑन योर बैक एट वन टाइम. क्या आपके पीठ पे हम सब लोग बैठ के, क्या आप हाई जंप मार सकते हो क्या, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन यानी कि एक डिच को क्रॉस करने के लिए? तो क्या बोलता है लायन? वेल,
I'll try it, said the lion. Who will go first? तो पूछता है कौन फर्स्ट मेरे पीठ पे आके बैठेगा. तो देखते कौन बैठता है. I will, declared the scarecrow. For if you found that you could not jump over the gulf, Dorothy would be killed or Tin Woodman badly dented on the rocks below. If I am on your back will not matter so much, for fall would not hurt me at all. यानी कि स्कैरक्रो तो उनके पीठ पे बैठता है. देखो फर्स्ट बैठा हुआ है ना स्कैरक्रो, तो वो बैठता है. तो वो बहुत डरा हुआ था. देखो उसके बालों को पकड़ा हुआ है जोर से. तो वो बोलता है कि अगर मैं क्रॉस नहीं हुआ मुझे जो चोट लगेगा, प्लस डोरोथी भी नहीं बच पाएगी और टीन वुडमैन भी नहीं बच पाएगा, वो सब मारे जाएंगे. तो इन सब के डर में थे सब. आई एम टेरेबली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग माई सेल्फ, सेड कॉवर्डली लायन. और जोर से चिल्लाते हुए लायन भी बोलता है कि मैं जो खुद को भरोसा नहीं है कि मैं पार हो पाऊँगा या नहीं. बट आई सपोज देयर इज़ नथिंग टू डू बट ट्राई इट. ट्राई करने में क्या है. आई सपोज देयर इज़ नथिंग डू बट ट्राई इट. सो गेट ऑन माई बैक and we will make the attempt. The scarecrow sat upon the lion's back and the biggest fist walked into the edge of the girl and crouched down. और दोनों डिच के जो ये दोनों माउंटेन के बीच में जो डिच था, जो खाई थी, और सबसे नीचे पानी था, यानी कि नदियाँ बह रही थी और कटीली झाड़ियाँ थी. बड़े बड़े रॉक्स मतलब बड़े बड़े पत्थर थे. कटीली जैग्ड प्लांट थे वहाँ पहाड़ियों में. बहुत सारे नीचे अगर कोई गिरता तो बच नहीं पाता, ऐसा सिचुएशन था वहाँ का. और वहाँ पे बिग बीस्ट यानी कि बहुत जंगली जानवर थे, जिसका लायन का भी कुछ भी नहीं है. लायन को भी आराम से मार सकता है, ऐसा बीस्ट जानवर वहाँ पे थे नीचे. Why don't you run and jump? asked the scarecrow. Because that isn't the way we lions do these things, he replied. Then giving a great spring, he shot through the air and landed safely on other side. They were all greatly pleased to see how easily did it. Then after the scarecrow had got down from his back, Lion sprang across the ditch again. अब लायन स्कैरक्रो को आराम से दूसरे जगह पहुंचा देता है, ठीक है, और वापस बैक साइड आता है. अब डोरोथी की बारी है. अब डोरोथी कैसे जाती है देखो. डोरोथी थॉट शी वुड गो नेक्स्ट. शी लुक्ड टोटो कौन है, उनका जो डॉगी है वो, इन हर आर्म्स एंड क्लाइम्ड ऑन द लायंस बैक होल्डिंग टाइटली टू हिज मैन with one hand, and next moment it seemed if she were flying through the air. And then, before she had time to think about it, she was safe on other side. The lion went back a third time and got a Tin Woodman, and then they all sat down for a few moments to give the beast a chance to rest, and the great leaps had made this bread short and panted like a big dog that has been running too long. They found forest thick on this side, and it looked dark and gloomy. After a line had rested, started along the road of yellow brick, silently wondering, each in his own mind, if ever they would come to the end of the woods and reach the bright sunshine again. To add their discomfort, they soon heard strange noise of depths of the forest, and Lion whispered them that was in the part country that the Kalidas lived. और ऐसा ही करते करते डोरोथी को भी अपने अदर साइड में अच्छे से लाता है. फिर टिन वुडमैन को भी लास्ट में अच्छे से सेफली लैंड करते हैं वो कौन, लायन. और उसके आगे भी बहुत सारी बड़ी डिच थी जो हमें नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स. और वहाँ का डिच क्रॉस करने के लायक ही नहीं था.
तो अब देखते हैं वो कैसे क्रॉस होता है। और जो आगे है उसके आगे इतना बड़ा बीस्ट जानवर रहता है जिसका नाम कालिदास है, ठीक है। अब व्हाट आर द कालिदास सेड द गर्ल, कैसा है वो, क्या है कालिदास। दे आर मॉन्स्टर एंड बीस्ट एंड बॉडीज लाइक अ बियर्स एंड हेड लाइक अ टाइगर, जिसकी बॉडी टाइगर ये बियर जैसी है, भालू जैसी है, और उसका जो हेड है वो टाइगर जैसा है, वो थोड़ा अलग दिखने में, जिसका नाम कालिदास है। एंड क्लोज was slow, long and sharp, they could tear me into easily as could टोटो, जैसे मैं टोटो उनके जो डॉगी को मैं मार सकता हूँ, देखो लायन टोटो को कैसे मार सकता है, तो वैसा बीस्ट जानवर भी मुझे मार सकता है, वो ऐसा इतना पावरफुल है, उसके पॉज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई एम टेरेबली अफ्रेड टू द कालिदास, मुझे बहुत डर लग रहा है कालिदास से। तो इसके आगे का स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ स्टोरी में क्या हुआ था।